हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण हम यहाँ पर सीख रहे हैं करना। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी सबसे पहले पृथक्करण क्या है। तो बेसिकली जैसे पृथक्करण एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि अलग करना, तो यहाँ पर भी कुछ उसी से रिलेटेड चीजें हम देखेंगी। अब अलग किस किस को कर रहे हैं, कोई तो मिश्रण होगा आपके पास, कोई मिक्सचर होगा, और उसमें क्योंकि मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, तो जो वो मिल चुके हैं आपस में, तो उनको क्या करना है, आपको छांट करके अलग करना है या फिर किसी भी विधि से अलग करना है, ठीक है ना। फिर आपने बोला मिश्रण चूंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं क्योंकि उसमें पदार्थ अलग अलग है, तो पदार्थों के बदलने से, उनके गुणों के बदलने से मिश्रण भी बदल रहा है। तो पदार्थों के गुण बदल रहे हैं, तो जब आप पृथक्करण की विधियां अपनाएंगे तो अलग अलग विधियां अपनाएंगे, यानी किसी एक विधि से आप सारे मिश्रणों को पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि मैम अगर हमें चावल हमारे पास है और उसमें से कंकड़ को अलग करना है तो उनको हम हाथ से उठा करके अलग करते हैं। वहीं पर अगर चाय जो है हमारे पास, उसमें से चाय की पत्ती को अलग करना है तब हम स्ट्रेनर का यूज कर रहे थे, जिसको आप छन्नी भी कहते हैं, ठीक है ना। उसका प्रयोग करके हम चाय को छान रहे थे। तो इस तरह से अलग अलग मिश्रणों के लिए यहाँ पर आपका अलग अलग विधियां आएंगी जिनको हमने पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे पृथक्करण आपने अपने आसपास होते हुए देखे हैं, चाहे एक प्लांट से ग्रेन को अलग करना हो गया, एक पौधे से अनाज को अलग करना है, या फिर जिस प्रकार से दूध या दही से आपका मक्खन अलग किया जाता है, या फिर चाय को छानना हो गया आपका, इसके अलावा चावल या दाल को साफ करना। तो ये सारी आपकी पृथक्करण हो रहा है सभी चीजों में, बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन सी विधि आपकी प्रयोग में आ रही है, ठीक है ना। तो अलग अलग मेथड्स में हमने सबसे पहले मेथड की बात की हैंड पिकिंग, जिसका कि नाम से हमें समझ आता है हैंड यानी हाथ, और पिक मतलब उठाना, हाथ से उठा करके आप अलग करेंगे, ओके। वहीं पर इसको हिंदी में भी हस्त चयन कहा जाता है। तो हस्त हाथ के लिए यूज होता है, चयन का मतलब होता है चुनना, तो हाथ से चुन करके आप अलग करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर आपके पास जो मिश्रण है उस मिश्रण में जो कणों का आकार है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, कणों का आकार बड़ा है जिनको आप नेकेड आई से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। सिंपली ऐसे बिना नग्न आंखों से आपके उन कणों को आप देख पा रहे हो पदार्थ के। क्योंकि वो बड़े हैं, आंखों से आप क्लियरली सीन कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, तो आप उनको हाथ से उठा उठा करके चुन करके अलग कर देते हैं। बस यही आपका हैंड पिकिंग था, जो कि हमारे घरों में डेली होता है। जब हम लोग चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं चाहिए, सपोज हम चावल बना रहे हैं, उसमें कोई कंकड़ है या फिर कोई दाल है या कोई और अन्य अनाज है, थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप चावल और कंकड़ है तो चावल को उठा उठा करके अलग कर रहे हो, तो ये काम तो आपका बढ़ जाएगा ना इससे। तो आप जो कम मात्रा में है वहां पर उपस्थित, उसको हाथ से उठा करके अलग कर रहे हैं। तो क्योंकि थोड़ी सी दाल है, थोड़े से आपके कंकड़ है, तो उनको आप हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक मिश्रण से आपने उसके अलग अलग पदार्थों को अलग किया है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं किसी किसी केस में अशुद्धि वर्ड भी यूज किया जाता है कि आप अशुद्धियों को अलग करते हैं, ठीक है ना। तो हैंड पिकिंग यही है, हम डेली लाइफ में अपना हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन आपका देख रहे हैं। वह विधि जिसमें किसी मिश्रण में मौजूद यानी उपस्थित पदार्थ को केवल हाथ की सहायता से, किसका उपयोग कर रहे हैं, हाथ का उपयोग कर रहे हैं, हाथ की सहायता से मिश्रण से निकाल कर, ये पूरा मिक्सचर था आपका, इसमें से अशुद्धि को या एक प्रकार के पदार्थ के कणों को हाथ से निकाल करके आपका अलग किया जा सकता है, हस्तचयन की विधि कहलाती, ठीक है ना। समझ आ गया, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। देन दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट। ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो ये विधि है ना, जो मैंने आपको बोला, इस विधि में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर जो लार्जर साइज की इम्प्योरिटीज हैं, बड़े आकार की आपकी स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज, जो थोड़ा बड़े आकार के कण है, वहां पर अशुद्धियां हैं, लाइक किसकी तरह, द पीसेस ऑफ डर्ट, ठीक है ना, एंड स्टोन, कंकड़ पत्थर के आपके जो क्या है
बड़े आकार की अशुद्धियां हस्त भूसे के पार्टिकल हो सकते हैं। फ्रॉम व्हीट किससे अलग कर रहे हो, जैसे आप गेहूं से अलग करते हैं, आपके चावल से अलग करते हैं, और पल्सेस यानी कि दाल से अलग करते हैं, ठीक है ना। तो जो बड़े आकार की अशुद्धियां हैं उनको हाथ से उठा करके अलग कर रहे हैं, चाहे चावल हो गया, दाल हो गया, या आपके गेहूं हो गए, कोई भी अनाज हो गया उनसे। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, हैंड पिकिंग कहा जा रहा है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। मैंने क्या बोला, इनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है वो बहुत अधिक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि चावल भी है कंकड़ भी है आपका एक साथ, तो चावल तो आपने ज्यादा लिए, उसमें आपके कुछ 2-4 कंकड़ है सपोज, तो आप सोच रहे हो कि इनको पृथक करना है, तो मैं चावल को उठा उठा करके अलग करूं, तो ये तो आपका एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना, एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो वहां पर आप क्या करेंगे, वो जो कण है किसके, कंकड़ के, यानी कि वो इम्प्योरिटी, किसी किसी केस में इम्प्योरिटी, और किसी केस में सपोज आपका दाल और चावल मिक्स हो गए आपस में, थोड़ी सी दाल आपके चावल में गिर गई है, या थोड़े से चावल आपके दाल में गिर गए हैं, तो आप क्या करोगे, अब वो इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है ना, आपको दोनों ही चीजें यूज में लानी है, तो आप उस वाली चीज को उठाएंगे जो कम मात्रा में उपस्थित है। क्लियर है। देन इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। ओके, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप क्या देखते हैं कि जो हैंड पिकिंग होता है, हस्त चयन होता है, यानी हाथों से उठा करके अलग करना, वो एक कन्वीनियंट मेथड है आपका, ठीक है ना, उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उन मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े वर्ड्स पे नहीं जाना है, बड़ी बड़ी जो स्टेटमेंट्स है उन पे नहीं जाना है, हाथ से उठा करके अलग कर रहे हो, चावल से दाल को, दाल से चावल को, या फिर चावल से कंकड़ को, भूसे को, पत्थर को, जो भी वहां आपका इम्प्योरिटी अशुद्धि है, जो चीज आपको नहीं चाहिए, जो चीज कम मात्रा में उपस्थित है, उसको आप हाथ से उठा करके अलग कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप उनको अपनी नेकेड आई से यानी आसानी से देख पा रहे हो, ठीक है, और थोड़े बड़े आकार की है तो आप हाथ से भी इजीली उनको उठा पा रहे हैं। ओके, बस इतनी सी बात है हस्तचयन में। तो हाथ से चुनने की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल या दालों से थोड़ी बड़े आकार की अशुद्धियों, जैसे जो गंदगी होती है, पत्थर है, भूसी के टुकड़े, उनको अलग करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा आमतौर पर बहुत बड़ी नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हम पाते हैं कि पदार्थों को अलग करने के लिए हाथ से चुनना एक सुविधाजनक तरीका है, ठीक है। हाथ से चुनने के लिए आपका क्या यूज किया गया है, हस्त चयन यूज किया गया है, जो आपकी टर्म है, ठीक है। ओके, चलो। देन नेक्स्ट मैंने आपको बोला था थ्रेसिंग, आप लोग एक बार होमवर्क में देख कर आएंगे। थ्रेसिंग क्या है, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, जो इसमें हो रहा है वही थ्रेसिंग। अब इसमें क्या हो रहा है बताओ, देखो ये पूरा प्लांट है, कुछ इस तरह का आपका कोई प्लांट होगा, ठीक है। अब इस प्लांट पर आपका क्या होगी, अनाज की बाली है, इसमें क्या है, ग्रेन्स है, अनाज है, ठीक है। ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो क्या समझ आया आपको, हमें ये भी चाहिए सपोज और ये भी चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं चाहिए, यानी प्लांट का जो स्टार्क वाला पार्ट है जिसको आप डंठल कहते हैं वो भी हमें चाहिए सपोज, और ये ग्रेन्स तो हमें चाहिए, उसी के लिए तो हमने क्रॉप यील्डिंग की प्रोसेस का यूज किया है, यानी कि फसल उत्पादन का हमने उपयोग किया, यानी हमने बेसिकली फसल उगाई है कोई, तो फसल हमने क्यों उगाई, हमें अनाज चाहिए इसलिए उगाई है। सपोज ये गेहूं है, तो गेहूं हमने क्यों उगाए, ताकि हमें गेहूं से वो ग्रेन, वो अनाज प्राप्त हो सके, जिससे हम आटा बनाएं और भी कई चीजें बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आपने इस प्लांट को कट किया, कट करते हैं हम लोग, कट कर दिया, अब इसको अलग कर लिया। अब क्या करना है, कट करने के बाद आपका इसको और इसको आपस में सेपरेट करना है, यानी बेसिकली जो पूरा प्लांट वाला पार्ट है उससे उस ग्रेन को, उस अनाज को अलग करना। अब वो अनाज आप कैसे अलग करते हो, अगर छोटे स्केल में, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कभी गेहूं लगाई गई होगी, धान लगाई गई होगी, कोई और अनाज रहा होगा,
तो उस बाली से जब अनाज को अलग किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी आपके अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे अगर कम स्केल पे खेती की गई है, छोटे खेत में आपके फसल का उत्पादन किया गया है, तो वहां पर इस तरह से लोग स्वयं ही डंडों से पीट करके उस अनाज के दाने को उस स्टाक वाले पार्ट से, डंठल वाले पार्ट से अलग कर देते हैं। ठीक है? थोड़ा बड़े स्केल पे खेती होती है तो उस केस में क्या किया जाता है, बैलों की मदद भी ली जाती है। ठीक है? थ्रेसिंग को आप सामान्य भाषा में जो हम बोल सकते हैं मंडाई एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो मंडाई जब हम करते हैं उसमें बैलों का प्रयोग भी किया जाता है। और अगर बहुत लार्ज स्केल में ये प्रोसेस चल रहा है, कौन सा, क्रॉप यील्डिंग यानी फसल उत्पादन की प्रक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है कि बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारा आपका अनाज और जो फसल है वो बहुत सारी है, यानी कि थ्रेसिंग एक बड़े स्केल पे करनी होगी, तो उसके लिए मशीन्स का यूज किया जाता है, जैसे कि थ्रेसर आपने सुना होगा। ठीक है? तो क्या समझ आया? थ्रेसिंग कुछ नहीं है, जो डंठल वाला पार्ट है या जो पौधे का पार्ट है, उस पौधे से उस अनाज के दाने को जो हम अलग कर रहे हैं वही क्या है, वही थ्रेसिंग है। क्लियर? So, threshing, the process that is used to separate grain from stalk, etc., is threshing. क्या कहा जा रहा है? The process that is used to separate grain. एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनाज को सेपरेट किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, फ्रॉम किससे, स्टार्क, यानी कि वो जो डंठल वाला पार्ट है उसका, जो ये वाला पार्ट है ना, यानी जो आपको ये दिख रहा है, इससे आपका जो अनाज है ना उसको अलग किया जा रहा है। ओके? इन दिस प्रोसेस द स्टार्क आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इस पूरे प्लांट को आपका पीटा जाता है, यानी बेसिकली इस पार्ट को पीटा जाएगा ना जहां से हमने अनाज निकालना है, तो इसको पीटा जाता है टू फ्री द ग्रेन, ताकि उससे क्या हो जाए, जो वो ग्रेन है, अनाज के दाने, वो उससे मुक्त हो जाए। ओके? Sometimes is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. Okay? पहले में क्या बोला गया है कि उसको पीटा जाता है, तो पीटने के लिए मैंने बोला जैसे थोड़े कम स्केल पे खेती हो रही है, फसल कम ही है, तो हम लोग स्वयं ही अपने आप ही डंडों की सहायता से उसको पीट करके अलग कर लेते हैं। ठीक है? थोड़ा बड़े स्केल पे खेती हो रही है तो उस केस में क्या किया जाएगा, या तो बुलक्स का यूज किया जाएगा, आपका बैलों की मदद ली जाएगी, या फिर मशीन्स का उपयोग आपका किया जाता है। ठीक है? थ्रेसिंग करने के लिए। क्लियर है? आप में से बहुत लोगों ने अपने आसपास होते हुए देखा होगा, किसी के घर में स्वयं भी खेती का कार्य अगर करते होंगे लोग, तो वहां भी आपने ये सारी प्रक्रियाएं देखी। तो जब हम पृथक्करण को शुरू कर रहे थे तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी, यही पढ़ी कि ये जो पृथक्करण की जितनी विधियां हैं, ये हम अपने दिन प्रतिदिन की जो हमारी दैनिक जो जीवन है हमारा, उसमें हम रोज देखते आ रहे हैं इसको। ठीक है? यानी कि आप डेली किसी ना किसी एक मेथड से रूबरू होते हैं, उससे मिलते हैं। जैसे आपने सबसे पहले देखा कि क्या किया जा रहा है, चावल से कंकड़ पत्थर अलग किए जा रहे हैं, दाल से कंकड़ पत्थर अलग किए जा रहे हैं, तो वो हम डेली देखते हैं घर में। थ्रेसिंग मोस्टली हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं, है ना? तो ये वही मेथड्स है जो हमारे आसपास हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके? चलिए नोट करेंगे। थ्रेसिंग, अनाज को डंठल आदि से अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अनाज के बीज को मुक्त करने के लिए डंठलों को पीटा जाता है, कभी कभी बैलों की मदद से मंडाई की जाती है। बड़ी मात्रा में अनाज की मंडाई के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है ये कि थ्रेसिंग क्या है। चलिए, तो थ्रेसिंग समझ में आ गया सभी को? हैंड रेज करो। थ्रेसिंग समझ आया? किस किस को समझ आया, हाथ उठाइए। आ गया समझ तो सीधे करो हैंड रेज। क्या आ गया? नहीं आया तो बोलो। कुछ भी नहीं है, क्या हो रहा है? मैंने गेहूं लगाया, सपोज आपने भी लगाया, ठीक है? गेहूं, बीज डाला हमने मिट्टी में, अंकुरित होगा, ऊपर छोटा पौधा बनेगा, मैच्योर होगा प्लांट, उसमें क्या होंगे, सीड्स आएंगे, बीज आएंगे, आपके ग्रेन्स बोलते हैं उनको, बेसिकली अनाज आएगा आपका,
बाली आती है ना, अब वो क्या हो गया, वो पक जाएगी। पकने के बाद क्या करेंगे, खेत में थोड़ी छोड़ देंगे, क्या करेंगे, हमने क्यों उसको लगाया था, हमने इसलिए लगाया था ताकि हमें अनाज प्राप्त हो सके, ठीक है। अब हमने उसको क्या कर दिया, काट दिया, काट करके, ये मैं हूं ये आप हो, ठीक है, हमने क्या किया, काट करके उसको अलग कर दिया। अब उसको जो ग्रेन है, अनाज है, उसको उस पौधे से अलग करना है हमें, क्योंकि हमें अनाज चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, उसको इस तरह से डंडे की सहायता से पीट करके अलग कर दिया अनाज को, ठीक है। बस यही थ्रेसिंग है। क्या है थ्रेसिंग, थ्रेसिंग आपका अनाज को पौधे से अलग करना। डंठल किसे बोला जा रहा है, उस पौधे को ही बोला जा रहा है। तो उससे अनाज के दानों को अलग करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें मैंने बोला कि हमने जो, आपने और मैंने मिलकर जो लगाया था वो बहुत कम मात्रा में था, तो हमने एक साथ मिलकर इस तरह से डंडों से पीट करके अलग कर दिया। सपोज हम में से ही किसी ने बहुत बड़े स्केल, थोड़ा बड़े स्केल पे लगाया है, तो वो बैलों की मदद ले सकता है, और बहुत बड़े स्केल पे किसी ने लगाया होगा तो वो मशीनों का प्रयोग करेगा। बस इतना थ्रेसिंग में आपका है। ओके, नेक्स्ट है आपका विनोइंग। अब विनोइंग में क्या होगा, हमने बोला जो वो गेहूं था हमारा, वो हमने निकाल लिया है डंठल से, ठीक है। डंठल आप ऐसी हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है। जो पौधा है उससे हमने अनाज को प्राप्त कर लिया। अब उस अनाज में हो सकता है कुछ हल्की अशुद्धियां होंगी। क्या बोला मैंने, अनाज में हल्की अशुद्धियां होंगी। तो जो अनाज है हमारा वो भारी कण है, और जो अशुद्धि है हमारा वो कैसे हैं, हल्के कण है। तो भारी कणों से हल्के कणों को पृथक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से, इनको देख रहे हो आप, कोई तो है ये, ठीक है, कोई लेडी है, वो क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हो रखी है। नॉर्मली लोग नीचे भी खड़े होते हैं, सेम सेम आप बोल सकते हैं लेवल पे खड़े होकर क्या कर रही है, वो इस तरह से उस पूरे जो हमने वो गेहूं निकाला था ना थ्रेसिंग के बाद, उसको क्या कर रही है, पूरे इतनी हाइट से आपका नीचे गिरा रही है। अब क्या हो रहा होगा, एक साइड को, जिधर को आपका विंड चल रही है, हवा चल रही है इधर से इधर, ठीक है सपोज, तो हवा के साथ साथ मैंने क्या बोला, अनाज भारी कण है और उनमें अशुद्धि कैसी है, हल्की। तो जो हल्की वाली अशुद्धि है वो हवा के साथ साथ उड़ करके अलग हो जाएगी, और जो ये प्लेटफॉर्म है या जहां पर खड़ा है कोई व्यक्ति, वहां पर आपका भारी अनाज जो है वो इस तरह से एक ही बना ले। समझ आया, ये वाली प्रक्रिया भी आपने अपने आसपास देखी होगी कि कभी जो गेहूं होता है या कोई अनाज है उसमें भूसा वगैरह होता है या हल्की अशुद्धि जिसे आप बोल रहे हो, तो उसको इस तरह से एक हाइट से गिराया जाता है। जैसे मेरे पास सपोज अनाज है, उसमें कुछ भूसा वगैरह है, तो मैं उसको एक हाइट से गिराऊंगी नीचे, ठीक है। अब इधर से इधर को हवा चल रही है, हवा चलेगी तो उस अनाज में जो हल्की अशुद्धियां होंगी, आपको पता है ना हवा के साथ साथ हल्की चीजें उड़ जाती हैं, तो वो हल्की अशुद्धि उड़ करके थोड़ा दूर गिर जाएगी। क्लियर, और जो अनाज था वो, क्योंकि अनाज के कारण भारी है, हवा उनको अपने साथ नहीं उड़ा पा रही है, तो वो आपका सीधे इस मेरे नजदीक, या जहां पर मैं खड़ी हूं उसको विनोइंग प्लेटफॉर्म कहा जाएगा, उसके नजदीक आपका गिरेंगे, ठीक है ना। और वो इस तरह से एक ही, यानी कि एक ढेर बना लेंगे अनाज का, और अशुद्धि या हस्त या भूसा आपका एक साइड चला। क्लियर है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है विनोइंग। क्या कहा जाता है बच्चे, विनोइंग। सो व्हाट इज विनोइंग, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। क्या कहा जा रहा है, विनोइंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी और हल्के कण एक साथ है, ठीक है ना। मिश्रण के भारी कणों से हल्के कणों को पृथक किया जाता है। यह पूरा मिक्सचर था यहाँ, इसमें भारी कण भी थे अनाज के और हल्के भूसे के कण भी थे। तो इस मिश्रण के भारी कणों से हल्के कणों को अलग किया जा रहा है, किसका उपयोग करके, वायु को प्रवाहित करके या फिर हवा का उपयोग करके। जब वायु यानी कि एयर आपका तेज चलती है तो उसी को हवा बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हर्स्ट पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड ऑफ ग्रेन। क्या कहा जा रहा है, इस विधि का उपयोग जो किया जाता है वो किसानों के द्वारा किया जाता है जब वो अनाज के भारी कणों से भूसे के हल्के कणों को पृथक करते हैं उस समय, ठीक है। द हस्क पार्टिकल आर
कैरीड अवे बाय द विंड। क्या बताया था मैम ने? मैम ने बताया था कि जो हस्क के लाइटर पार्टिकल्स हैं, यानी भूसे के जो हल्के कण हैं, उनको हवा अपने साथ बहा करके एक साइड ले जा लेती है, ठीक है ना। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। क्या कहा जा रहा है? द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड, जो अनाज के दाने हैं वो पृथक हो जाते हैं, और इसको विनोइंग प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। जहां पर ये खड़ी हैं, इस इनके नजदीक जो है वो अनाज जो है वो एक हीप बना लेता है। हीप एक ढेर जैसा बना रहा है ना, तो ये बना लेता है। ओके, सो द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पजेस सच एज फॉडर फॉर कैटल। ओके, क्या कहा जा रहा है? जो हस्क है आपका, जो लाइटर वाला आपका कंपोनेंट है मिक्सचर का, यानी जो हल्की अशुद्धि है या हल्का भूसा है, उसका उपयोग जो पशु होते हैं उनके लिए, मवेशियों के लिए, चारे के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम विनोइंग को देख रहे हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है निष्पावन, और निष्पावन में आपका क्या होता है बच्चे? कुछ नहीं होता है, मिश्रण में आपका कुछ भारी कण है और कुछ हल्के कण है। तो भारी कणों से हल्के कणों को दूर करने के लिए, पृथक करने के लिए हम उस मिश्रण को एक हाइट से गिराएंगे। जो भारी कण होंगे वो सीधे नीचे गिरेंगे, और जो हल्के कण होंगे वो वायु के साथ आपका उड़ करके थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट्स आपका पृथक हो गए। तो ये वाले कौन से होंगे आपके? ये वाले आपके भारी कण हैं, जैसे कि अनाज, ठीक है। और ये आपका क्या है? हल्के कण हैं, जैसे कि भूसा, ठीक है। और हवा चल रही है इधर से इधर को। ओके, और इसको क्या कहा जा रहा है? इसको मिश्रण कहा जा रहा है, जिसमें अगर मैं इसको नंबर 1 बोलूं भारी कण को, और इसको नंबर 2 बोलूं, तो मिश्रण में आपका 1 + 2 यानी कि दोनों, ठीक है। चलिए, सो विनोइंग का उपयोग, यानी कि जिसको आप निष्पावन कह रहे हैं, का उपयोग मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को, या घटक को ही आपका क्या कहा जा रहा है? अवयव भी कहा जा रहा है, उसका पार्ट भी कहा जा रहा है, उस घटक के ही ये कण है, ठीक है ना, को हवा द्वारा उड़ाकर अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इस विधि का उपयोग आमतौर पर किसान अनाज के भारी बीजों से हल्के भूसी के कणों को अलग करने के लिए करते हैं। भूसी के कण हवा द्वारा उड़ाए जाते हैं, अनाज के बीज अलग हो जाते हैं, और ओखने के मंच के पास एक ढेर बन जाता है। ओखने का मंच क्या है आपका? निष्पावन जिस स्थान से हो रहा है, इसको कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अलग की गई भूसी का उपयोग मवेशियों के चारे जैसे कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। और समझ आ गया? हैंड रेज करके बता दो, समझ आ गया सभी को? क्या क्या समझ आया? हैंड पिकिंग समझ में आया? हस्त चयन किसे कहा जाता है? कुछ नहीं है, चावल से हम लोग पत्थर को उठा करके अलग करते हैं, वही आपका हस्त चयन है, ठीक है। और आपका थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या है? कुछ नहीं है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? आपके प्लांट से, पौधे से उस अनाज को अलग कर रहे हैं, वही हमारा थ्रेसिंग है। जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम डंडे की सहायता से पीट करके अलग कर रहे हैं, या फिर बैलों की मदद ले रहे हैं, या फिर आपका थ्रेसर्स जो होते हैं, थ्रेसिंग मशीन्स जो होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद निष्पावन क्या है? जिसमें वो जो अनाज हमने प्राप्त किया है थ्रेसिंग के बाद, उसमें अगर हल्के कण है, ध्यान से सुनिए, हल्के कण हैं, तो उन हल्के कणों को वायु के द्वारा, हवा के द्वारा आप बोल सकते हैं, उड़ा करके अलग कर देते हैं, और फिर हमें जो अनाज है वो प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हल्की अशुद्धि दूर हो गई है। तो इसको निष्पावन कहा जा रहा है। ओके, बोलो भाई, किस किस को समझ में आ गया? तीनों चीजें, तीनों मेथड क्लियर हैं? हैंड रेज करो। ठीक है,
चलिए, नेक्स्ट है आपका सीविंग चालन, जिसे कहा जा रहा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब सिर्फ पिक्चर देखने से, ये इमेज देखने से किस किस को समझ आ गया सीविंग का मतलब? जीआईसी पुभाऊ, वेरी गुड। और ये मेथड कुछ नहीं है, देखो आटे को छानते हैं हम लोग, वही है ये मेथड, ठीक है। और सीविंग चालन, सीव इसे कहा जाता है, जिसको हम चलनी या छलनी बोलते हैं आप लोग घरों में, तो वही है ये। इसमें आपका हमने आटा डाला और आटे को छान करके अलग कर लिया, तो बेसिकली आटे में जो बड़े आकार के कण थे उनको अलग किया गया, वो छलनी में ही आपका क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ओके, चलिए चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी किसी का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और आज के सेशन में हमेशा की तरह जीआईसी पुभाव के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो सेशन में पूछ लेना है। आने वाले सेशन में सीविंग के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको एक बार होमवर्क में आप लोग देखकर आ जाएंगे, फिर आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।